को? क्या हमने यही इक्वेशन निकाली थी बेटा? कोई गलती तो नहीं है? आपने चेक कर लिया? बताओ बेटा, ये क्या 5A 5B 5C 6A 6B 6C, ये इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में बेटा निकाले थे। बताओ आप सभी को ये इक्वेशंस पता है नहीं पता? हाँ जी, यस सर। नाउ बेटा मेरा मोटिव क्या था? अगेन आप सुनने की कोशिश करो कि मेरा मोटिव क्या था। मेरा मोटिव ये था कि मैंने सबसे पहले तो वेवगाइड में इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखा, फिर मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस को ये निकाला क्योंकि मैं हर एक कंपोनेंट निकालना चाहता था। मैं Ex निकालना चाहता हूं, मैं Ey निकालना चाहता हूं, मैं Bx निकालना चाहता हूं, मैं By निकालना चाहता हूं। ये मेरा मकसद है। तो इन मकसद को करने के लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं। अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा अच्छा वाला काम करते हैं। आप इस 5th बी इक्वेशन को देखिए बेटा। इस 5th बी इक्वेशन के By को अगर मैं 6th ए इक्वेशन के By में पुट कर दूं तो बेटा क्या मेरा Ex की वैल्यू नहीं निकल गया जाएगी? तो क्या करूंगा मैं, देखना क्या, यूजिंग इक्वेशन 5B एंड 6th ए, मैं निकालना क्या चाह रहा हूं बेटा? मैं Ex Ey Bx By निकालना चाह रहा हूं, इसलिए मैं जस्ट इन इक्वेशंस को रीअरेंज करूंगा। तो मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 5th बी एंड 6th ए, मैंने 5th बी से बेटा By की वैल्यू निकाली। फ्रॉम 5th बी मैंने By की वैल्यू निकाली, कितनी आई बेटा? 1/i ओमेगा i kg Ex माइनस करली Ez बाई करली x। बेटा एक बच्चा ये जरूर देख ले कि कल जो हमने इक्वेशंस लिखी थी और ये इक्वेशंस जो है बेटा वो सेम तो है ना? हाँ जी, कोई गलती तो नहीं हो रही है? प्लीज बेटा इस चीज को चेक कर ले एक बच्चा। 6th ए इक्वेशन में इस By की वैल्यू को अगर मैं पुट करूंगा तो व्हाट आई गेट, करली Bz बाई करली y माइनस आइटा kg, और फिर बेटा मैंने ये पुट की वैल्यूज कितनी, अपॉन आइटा ओमेगा आइटा kg Ex माइनस करली Ez बाई करली x, और बेटा इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इनटू मेरे बेटा Ex। प्लीज बेटा चेक करो क्या हमने 5th A 5th B 5th C 6th A 6th B 6th C ये इक्वेशन सही की थी? और एक बच्चे को सर ये 5th ए में गड़बड़ है। हाँ बेटा बताओ क्या गड़बड़ है, बताओ प्लीज। डेल Ez बाई डेल y आएगा उसमें। बेटा करली Ez बाई y आएगा? हाँ बिल्कुल ओके। और बेटा और सही है सारी? सर 6C में भी 6th C में क्या बताओ? सर ये लास्ट में EZ आएगा, माइनस आयोटा बिल्कुल आएगा, EZ। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैंने भी अपने रिजल्ट्स को 1 मिनट में वेरीफाई कर लिया। कैसे? मैंने 6th ए में देखा, 6th ए में Bz ऊपर था तो यहाँ भी Ez ऊपर आना चाहिए, बिकॉज दे मस्ट बी सिमेट्रिक। और हमारी जो 5th C इक्वेशन थी वो लास्ट में Bz था तो यहाँ Ez आना चाहिए। तो यहां से मैंने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लिया। आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। बेटा सुनने की बात यह है कि अगर आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है तो बेशक इस पूरी यूनिट को अटेंड मत करो, है ना? तो बी रेगुलर इन द क्लास, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर यू। टॉपिक आपको डीपली तभी समझ में आएगा व्हेन वी आर प्रेजेंट इन ईच क्लास। और इसको फील करते हैं आगे कॉन्सेप्ट को। मैं थोड़ा बेटा Ex निकालना चाहता हूं तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो थोड़ा सा मेरे साथ करवाएंगे बेटा। करली Bz बाई करली y, बताओ बेटा आइटा से आइटा कैंसिल हो डाला तो माइनस आइटा kg स्क्वायर बाई ओमेगा Ex। आगे बताओ बेटा। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस kg बाई ओमेगा करली Ez बाई करली x इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इंटू Ex। तो अगर मैं Ex वाली टर्म्स को एक साइड लिखूं तो व्हाट आई गेट, Ex इज इक्वल टू
एक तो बेटा आयोटा के जी का स्क्वायर बाई ओमेगा, और दूसरा मेरे बेटा माइनस आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर, और उस साइड बेटा आपका आ गया करली बीजेड बाई करली वाई प्लस के जी बाई ओमेगा करली इजेड बाई करली एक्स। देखना बेटा, हाँ जी, प्लीज चेक इट बेटा, यहां तक हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, बताओ बेटा। सही है सर। ओके, सही है। तो अगर सही है तो थोड़ा और काम कर लेते हैं। इस इक्वेशन में से बेटा मैं अगर कुछ कॉमन निकाल डालूं, क्या निकालूं बेटा? फर्स्ट है ई एक्स से कॉमन कुछ निकाल सकता हूँ क्या? हाँ जी, बताओ बेटा, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? कहीं से कॉमन निकल के कट जाए कुछ? ओके, कोई नहीं, हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं। तो ई एक्स हमारा जो आया बेटा वो क्या आया? ई एक्स इज करली बीजेड बाई करली वाई प्लस के जी बाई डब्ल्यू ओमेगा, सॉरी, करली इजेड बाई करली एक्स डिवाइड बाई आयोटा के जी का स्क्वायर बाई ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर। आई थिंक ये हमारा एक्सप्रेशन बेटा आएगा। प्लीज चेक इट। हाँ जी बेटा, प्लीज चेक इट। यस सर, यही है। ओके, थोड़ा सा बेटा इसको और एक बार फॉर्मल मैं व्यू बनाता हूं बेटा। इस इक्वेशन में से ये डिवाइड हो रहा है बेटा, पूरे की डिवाइड हो रहा है ये चीज। इस पूरी इक्वेशन में से जो डिवाइड वाला फैक्टर है, इसमें वैसे बेटा मैं आयटा बाई ओमेगा को मैं कॉमन निकालता हूं, तो व्हाट आई गेट, देखो, ई एक्स इज इक्वल टू करली बीजेड बाई करली वाई, आगे बेटा प्लस केजी बाई ओमेगा, बताओ आगे क्या है? प्लस केजी बाई ओमेगा करली क्या है बेटा? इजेड बाई एक्स। और अगली इक्वेशन में से मैंने आयटा बाई ओमेगा को कॉमन निकाल डाला। तो अगर आयटा बाई ओमेगा आप कॉमन निकालोगे तो व्हाट विल यू गेट? हाँ जी बेटा, इसमें तो बच जाएगा के जी स्क्वायर, सिंपल सिंपल क्या बच जाएगा? के जी स्क्वायर। और अगली में बच जाएगा बेटा मेरे ख्याल से ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। प्लीज चेक इट बेटा, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ जी, प्लीज बेटा इस चीज को देखें, क्या ऐसा आपको समझ में आया? इतना आपका एक्सप्रेशन बड़ा या नहीं बड़ा बेटा? यस सर। ओके, नाउ इस आयटा बाई ओमेगा को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो 1 बाई आयोटा और ओमेगा गया अंदर, तो ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई प्लस केजी करली इजेड बाई करली एक्स, और बेटा डिवाइड बाई के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बेटा 1 अपॉन आयोटा को मैं माइनस ऑफ आयोटा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? हाँ जी बेटा, 1 अपॉन आयोटा यस का क्या सर। मतलब होता है? माइनस आयोटा, है ना? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो, आयोटा स्क्वायर माइनस, और इस माइनस को मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूं, तो मेरा फाइनली ई एक्स का एक्सप्रेशन आया ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई प्लस के जी करली इजेड बाई करली एक्स अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। बेटा प्लीज आप इस चीज को देखें, साथ में ऊपर एक क्या आएगा बेटा? आयोटा भी आएगा। क्या आपका ये एक्सप्रेशन बेटा ई एक्स का आया है? सभी बच्चे अपना वेरीफाई करेंगे बेटा, क्या आपने ये एक्सप्रेशन को ऑब्टेन्ड किया? हाँ जी, बताओ बेटा प्लीज। यस सर। ठीक है, तो ये हमने ई एक्स निकाल दी।
हमारा मोटिव है बेटा EX निकालना, EY निकालना, BX निकालना, BY निकालना। तो काफी सारा काम करना है हमें, उनमें से हमारा एक काम हो चुका है। चलो करते हैं बेटा, आगे का कार्य करते हैं। हम रुकते नहीं है। हमने क्या किया बेटा, अभी क्या इक्वेशन किया था बताना? 5th B और 6th A का यूज किया था। मैंने 5th B में से BY को निकाला और इसमें पुट कर दिया। बेटा अगर आप 5th A और 6th B का इस्तेमाल करो, 5th A एंड 6th B का इस्तेमाल करो, तो बेटा 5th A में से BX की वैल्यू आपका 6th B में नहीं जा सकती? बताओ। हाँ जी बताओ बेटा जल्दी से बताओ, जा सकती है नहीं जा सकती? So using equation 5th A and 6th B, using equation 5th A and 6th B, 5th A और 6th B की इक्वेशंस को मैंने यूज किया। 5th A क्या था बेटा मेरे ख्याल से, करली EZ बाई करली Y माइनस आइटा KZ EY इज इक्वल टू आइटा ओमेगा BX, ये था। और मेरे बेटा आपकी अगर इक्वेशन नंबर 6th B देखो तो 6th B इक्वेशन थी, क्या थी बेटा? आइटा KZ BX माइनस करली BZ बाई करली X इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा बाई C स्क्वायर EY। देखना बेटा ये थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? हाँ जी बेटा बताओ। बेटा एक बच्चा प्लीज बोलता रहे साथ साथ। तो यहां से BX की वैल्यू निकालूंगा तो BX कितना आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन आइटा ओमेगा करली EZ बाई करली Y। देखो जितना स्टेप आराम से करोगे तो पेपर में आराम से लिखोगे, वरना रट्टा लगेगा हर चीज का आपका। तो रट्टा नहीं लगाना, स्टेप्स को करना है, ठीक है बेटा। तो BX की वैल्यू को आपने पुट किया, निकाला, और इस BX की वैल्यू को मैं यहां पुट कर डालूं तो मेरे पास क्या मिला बेटा? आयोटा KZ बाई वी कैन से दैट आयोटा ओमेगा, और बेटा करली EZ बाई करली Y माइनस आयोटा KZ EY माइनस करली BZ बाई करली X माइनस आइटा ओमेगा बाई C स्क्वायर इनटू मेरे बेटा EY। थोड़ा और अच्छे से सोल्व करते हैं। आइटा से आइटा कैंसिल, पहली टर्म आई बेटा KZ बाई ओमेगा करली EZ बाई करली Y माइनस आइटा KG स्क्वायर बाई ओमेगा EY माइनस करली BZ बाई करली X इज इक्वल टू माइनस आइटा ओमेगा C स्क्वायर इनटू EY। इक्वेशंस में EY को मैं एक साइड लेता हूं, तो EY को अगर आपने एक साइड लिया तो आइटा KG का स्क्वायर बाई ओमेगा माइनस आइटा ओमेगा बाई C स्क्वायर इनटू मेरे बेटा EY को कॉमन ले लिया, और इधर बच गया मेरे पास KG बाई ओमेगा करली EZ बाई करली Y माइनस करली BZ बाई करली X। अब थोड़ा सा मैं अब की बार पहले ही कॉमन ले लेता हूं, किसको बेटा? एक तो आयोटा का और एक ओमेगा का। तो अगर आयोटा और ओमेगा आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें अंदर? KG स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू KG बाई ओमेगा करली EZ बाई करली Y माइनस करली BZ बाई करली X। इस तरीके से बेटा मेरे पास इक्वेशन मिल गई। देखिएगा कोई इक्वेशन में किसी प्रकार की खामी नहीं होनी चाहिए। क्या हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो गई है तो प्लीज मेरे को बता दे। आपने ओमेगा को कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं किया। बताओ बेटा सही है यहाँ तक? हाँ जी प्लीज चेक इट बेटा कि हम यहाँ तक सही जा रहे हैं क्या? हाँ जी सर आयोटा बाई ओमेगा को कॉमन लिया है ना? आयोटा क्या बेटा? बाई
आइटा माइनस बाई ओमेगा, यस आइटा बाई ओमेगा, यस बेटा, यस आइटा बाई ओमेगा, वेरी गुड। सो बेसिकली अगर हम आइटा ओमेगा को करें तो ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल, और बेटा यहाँ पर मेरे ख्याल से है ना ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा, राइट बेटा। तो ई वाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई वाई इज 1 अपॉन आइटा, तो आइटा नीचे है तो यहाँ 1 अपॉन आइटा हो जाएगा, के जी करली ई जेड बाई करली वाई माइनस ओमेगा करली बी जेड बाई करली एक्स अपॉन में मेरे बेटा के जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बताओ बेटा 1 अपॉन आइटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, सिंपली माइनस आइटा। सो अगर ऐसा करोगे आप तो शायद आप को जो रिजल्ट है अपना ई वाई वो ई वाई मिल जाएगा। तो व्हाट यू गेट द ई वाई, बताओ बेटा ई वाई कितना मिला आपको, हाँ जी। सो ई वाई एस आइटा के जी करली ई जेड बाई करली वाई माइनस ओमेगा करली बी जेड बाई करली एक्स अपॉन में ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, है ना बेटा। माइनस आइटा पुट किया है तो मैंने आइटा रख दिया और माइनस नीचे बैलेंस कर डाला, तो ये मैंने ई वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। मैंने पहले ई एक्स निकाला था, अब मैंने ई वाई कैलकुलेट कर दिया। बताओ बेटा कि आपको ई एक्स और ई वाई की वैल्यू को निकालना आ गया, हाँ जी। 5th ए और 6th बी की इक्वेशंस को मैंने इस्तेमाल करके ये सारा काम किया है बेटा। आगे चलो, हाँ जी बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो प्लीज। नो सर। आगे मूव करो बेटा। चलो अब बेटा मेरे को बी एक्स और बी वाई भी निकालना है, चलो निकालते हैं। कैलकुलेशन बड़ी है, मुश्किल नहीं। तो देखना बेटा, अगर मैं 5th बी एक्स निकालना चाहता हूं तो क्या 5th ए में से ई वाई को, और बेटा 6th ई वाई और देखो कहां प्रेजेंट है, वी कैन से दैट 6th बी में प्रेजेंट है ना बेटा। देखो जल्दी से 6th बी में प्रेजेंट है, तो 5th ए और 6th बी की इक्वेशंस का इस्तेमाल करके वहां से मैं ई वाई को अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास बी एक्स निकल के आ जाए। चलो करते हैं, आराम आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इनफ टाइम है तो करते हैं। चलो, यूजिंग बुक में बेटा डायरेक्ट लिख रखा है, वो रट्टा लगेगा, तो प्लीज आप इसको डायरेक्ट ना लिखें। हर बुक में डायरेक्ट लिख रखा है, ग्रिफिथ की बुक है सबसे बड़ी बुक है, उसमें भी डायरेक्ट लिख रखा है, तो प्लीज डायरेक्ट रिजल्ट को ना लिखें। यूजिंग 5th ए एंड 6th बी यूज करते हैं बेटा, और जरूर इसमें हम अच्छा कार्य करेंगे। बताओ बेटा 5th ए इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई थी बेटा, हाँ जी, करली ई जेड बाई करली वाई माइनस आइटा के जी ई वाई इज इक्वल टू आइटा ओमेगा बी एक्स, और आपकी 6th बी थी बेटा, मैं उसको इधर लिखता हूं, करली बी जेड बाई करली वाई माइनस आइटा के जी बी वाई, सॉरी 6th बी, दिस इज नॉट द 6th बी, 6th बी क्वेश्चन का इस्तेमाल करता हूं। 6th बी क्या थी बेटा, आइटा के जी बी एक्स माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू आइटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर ई वाई। देखो बेटा यही इक्वेशन थी क्या, हाँ जी, 5th ए एंड 6th बी यही थी। अब बेटा यहां से मैं ई वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो ई वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा बताओ, सी स्क्वायर अपॉन माइनस आइटा ओमेगा आइटा के जी बी एक्स माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स। इस वैल्यू को ई वाई की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो बी एक्स निकल के आ जाएगा, कितना बेटा, करली ई जेड बाई करली वाई माइनस आइटा के जी, और अगर के वाई की वैल्यू को पुट करूंगा तो वो क्या है बेटा, सी स्क्वायर अपॉन माइनस आइटा ओमेगा आइटा के जी बी एक्स माइनस करली बी जेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू आइटा ओमेगा बी एक्स।
कैलकुलेशन में गलती ना कर दें कभी, एक छोटी सी गलती ये समझ लो पूरे कॉन्सेप्ट को हिलाती है। तो अगर हम माइनस आइटा से माइनस आइटा कैंसिल कर दे तो व्हाट यू गेट, कर्ली इजेड बाई कर्ली वाई। बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो गया था तो प्लस बच गया सिंपल, और केजी अंदर चला जाएगा, सी स्क्वायर अंदर चला जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा बेटा बताओ जल्दी से, केजी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा, और साथ में बेटा एक आयोटा भी पड़ा है इनटू बीएक्स, और दूसरी टर्म बनेगी बेटा माइनस आयोटा केजी सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा कर्ली बीजेड बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बीएक्स। अगेन बेटा वी कैन से दैट bx वाली टर्म्स मैंने एक साइड लिखी, तो bx इज बेसिकली आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा केजी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा bx, और बेटा इधर क्या बच गया, कर्ली इजेड बाई कर्ली वाई माइनस आयोटा केजी सी स्क्वायर बाई ओमेगा। सर इस टर्म में आयोटा थोड़ी आएगा, है बेटा कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पर ही जो लिख रहे हो अभी। यहाँ आयोटा नहीं आएगा, सिंपल माइनस आएगा ना बेटा। हाँ यस यस, ये छोटी छोटी गलतियां आप बताते चले जाएं। सो बेटा थोड़ा सा इसको यार सिंप्लीफाई करो यार, एक ये bx भी नहीं आएगा, bx तो मैंने कॉमन ले डाला, ये bx भी नहीं आएगा। थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम अच्छा सा रूप देते हैं बेटा, ऐसा तो ये बहुत अजीब सी इक्वेशन बन गई। तो bx इसमें से मैं कॉमन लेता हूं बेटा, एक तो आयोटा, और क्या कॉमन लो बेटा, एक मैं कॉमन लेता हूं, वी कैन से दैट सी स्क्वायर बाई ओमेगा, ये कॉमन लेता हूं बेटा, आयोटा सी स्क्वायर बाई ओमेगा कॉमन लेता हूं, तो व्हाट यू गेट बताना बेटा। मैंने पहली इक्वेशन में आयोटा सी स्क्वायर बाई ओमेगा को मैंने कॉमन ले लिया। आप पूछ सकते हो सर क्या आपके मन में आई कि आपने ये कॉमन ले लिया, तो मन में मेरे ये आई बेटा कि मैंने इन इक्वेशंस में क्या देखा कि मेरे को कहीं ना कहीं ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बनाना है। तो पहली देखना टर्म ये बनी क्या बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बना क्या पहली टर्म, हाँ बताओ प्लीज, पहली टर्म आपकी ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बनी या नहीं, माइनस के जी स्क्वायर, देखना बेटा ये बनाया नहीं प्लीज, यस सर। कर्ली इजेड बाई कर्ली वाई माइनस के जी सी स्क्वायर बाई ओमेगा कर्ली बीजेड बाई कर्ली एक्स। आप कहोगे सर क्या आपको सपने आ जाते हैं कि आप कुछ भी कॉमन ले डालते हो, तो बेटा मैंने थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखा कि अंदर में ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर बनाऊंगा, बिकॉज ओमेगा बाई सी की यूनिट भी के होती है, तो बाद में मैं इसको के से रिप्लेस करूंगा, तो उस हिसाब से मैंने ये काम किया है। तो व्हाट वी गेट फाइनली bx, देखो बेटा ये आयोटा सी स्क्वायर बाई ओमेगा सबके जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो बताना बेटा एक बार सी स्क्वायर बाई ओमेगा गया तो सबके आगे क्या आ गया, हाँ बेटा बताओ जल्दी से, सी स्क्वायर बाई ओमेगा गया तो सबके आगे क्या आया, प्लीज बेटा चेक करो। तो पहली मेरे ख्याल से जो टर्म आई वो आई कर्ली इजेड बाई कर्ली वाई बाई क्या बेटा बताओ, ओमेगा बाई सी स्क्वायर, राइट, माइनस अगली टर्म ओमेगा बाई सी स्क्वायर कैंसिल तो ओनली केजी बच गया, और कर्ली बीजेड अपॉन कर्ली क्या है बेटा बताओ एक्स डिवाइड बाई, अगर आइटा भी लू मैं साथ तो मैं ले सकता हूं 1 अपॉन आइटा करके, अंदर क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, 1 अपॉन आइटा को अगेन मैंने रिप्लेस किया माइनस ऑफ आइटा से, तो अगर मैं माइनस ऑफ आइटा करूंगा तो मेरे पास bx आइटा
माइनस को मैं अंदर कहीं एडजस्ट कर देता हूं तो केजी आ जाएगा पहले, करली बीजेड बाई करली एक्स माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली इजेड बाई करली वाई अपॉन मेरे बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। फाइनली आई गेट द एक्सप्रेशन ऑफ bx2। bx का एक्सप्रेशन भी हमने फाइनली निकाल दिया। कुछ नहीं, मैंने जस्ट उसको उधर की साइड लेके गया हूं इस आइटा सी स्क्वायर बाई ओमेगा को, और फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की। बताओ बेटा क्या आपकी ये इक्वेशन यहां तक बनी या नहीं बनी? हाँ जी प्लीज बताओ बेटा। यस सर। बेटा एक चीज और बच गई अभी, क्या निकालना बच गया बेटा बताओ जल्दी से? हाँ जी बी by वाई। निकालना बच गया। तो चलो by और निकालते हैं, हम रुकते नहीं है। तो by कैसे निकाले बेटा? फिफ्थ बी और सिक्स्थ ए इक्वेशन यूज करते। तो यूजिंग क्या यूज करूं बताओ बेटा? फिफ्थ बी एंड सिक्स्थ ए। कैसे जरा देखते हैं बेटा, क्या करना चाहूंगा कैसे करूंगा बेटा, मैं अभी देखता हूं। बताना बेटा को फिफ्थ बी इक्वेशन क्या थी बेटा? आयोटा केजी ई एक्स माइनस करली इजेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बी वाई। और मेरी सिक्स्थ ए इक्वेशन थी करली बीजेड बाई करली वाई माइनस आयोटा केजी बी वाई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा बाई सी स्क्वायर इंटू ई एक्स। देखना बेटा ये इक्वेशन थी क्या? हाँ जी बताओ बेटा प्लीज बताओ बेटा क्या ये इक्वेशन? यस सर यही थी। अब क्या करूं बेटा, मेरे को क्या निकालना है? बी वाई निकालना है ना। तो मैं जस्ट ई एक्स की वैल्यू को निकालता हूं और वो ई एक्स की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो क्या होगी बेटा ई एक्स की वैल्यू बताओ? तो ई एक्स इज कितना बेटा बताओ? करली बीजेड बाई करली वाई माइनस आल्टा केजी बी वाई। देखो बेटा वो तो सही है ना, माइनस प्लस का साइन गलत ना हो जाए प्लीज चेक करते रहे आप। सी स्क्वायर अपॉन आल्टा ओमेगा। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑन दिस इक्वेशन तो वी गेट आल्टा केजी सी स्क्वायर अपॉन आल्टा ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई माइनस आल्टा केजी बी वाई। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है अगर स्टेप वाइज करोगे तो। Ex इज इक्वल टू आल्टा ओमेगा बी वाई। थोड़ा सा ब्रैकेट खोलता हूं मैं सुंदर तरीके से, आल्टा से आल्टा पहले मैं काट देता हूं। तो पहली टर्म मेरे पास बनी बेटा माइनस सी स्क्वायर केजी बाई ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई। दूसरी टर्म बनी बेटा मेरे पास माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो गया होगा, आल्टा केजी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ओमेगा इंटू बी वाई माइनस करली इजेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू आल्टा ओमेगा बी वाई। बेटा चेक करो कोई गलती तो नहीं कर दी आपने? हाँ जी। सो अगर मैं बी वाई को कॉमन ले डालूं तो व्हाट आई गेट आल्टा ओमेगा। यहां से तो बेटा आल्टा ओमेगा और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा सी स्क्वायर केजी बाई ओमेगा। आई थिंक यही आपका रिजल्ट आएगा बेटा। कोई आल्टा तो हमने सॉरी 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 ये आल्टा वाली टर्म आएगी साथ, उधर जाके माइनस में होगा बेटा माइनस आल्टा केजी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ओमेगा। और बेटा बच गया क्या? हाँ जी इसको उधर ले गए तो बच गया क्या बेटा? इधर दोनों माइनस के बच गए, माइनस सी स्क्वायर केजी बाई ओमेगा करली बीजेड बाई करली वाई
माइनस करली ई जेड बाई करली एक्स। पहली इक्वेशन में से मैं कुछ कॉमन ले डालू, एक तो मैं आइटा का कॉमन लूंगा, एक मैं सी स्क्वायर बाई ओमेगा को कॉमन लूंगा, ताकि ये फॉर्म बढ़ जाए पहली ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर के जी बाई ओमेगा करली बी जेड बाई करली वाई माइनस करली ई जेड बाई करली एक्स। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। सो यहां से बी वाई जो आया वो क्या आया बताओ बेटा। आयोटा सी स्क्वायर बाई ओमेगा से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये सी स्क्वायर बाई ओमेगा पहली टर्म तो कट जाएगी बेटा, तो 1 अपॉन आयोटा पहली टर्म क्या आएगी देखना बेटा प्लीज। हाँ जी, पहली टर्म क्या आएगी बेटा बताना प्लीज। ओनली क्या बचेगा बेटा 1 अपॉन आयोटा, ओनली मेरे ख्याल से माइनस के जी करली बीजेड बाई करली वाई प्लस सॉरी माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली एक्स अपोन में मेरे बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। फाइनली हम एक टर्म की तरफ प्रोसीड किए हैं जो ये आपकी आई। अब बेटा 1 अपॉन आप आयोटा को हम माइनस ऑफ आयोटा लिख सकते हैं और माइनस को अंदर एडजस्ट करें तो प्लस हो गया, तो वी गेट बी वाई इज आयोटा के जी करली बी जेड बाई करली वाई प्लस ओमेगा बाई सी स्क्वायर करली ई जेड बाई करली एक्स अपोन में ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वी गेट बी वाई। बी वाई का एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। तो आज की क्लास में हमने बी एक्स बी वाई ई एक्स ई वाई के एक्सप्रेशंस को निकाला है और ये काम सबसे जो कह सकते हैं कि आसान था बिकॉज हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सो फाइनली बेटा यहां तक सभी बच्चे पहुंच गए। देखो एक भी स्टेप मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता है, सोल्व करने से आता है बेटा। चलो करें क्या आगे। हाँ जी बताओ प्लीज, यहां तक पहुंच गए क्या? यस सर। ओके सो फाइनली वी गेट क्या मिला बेटा, मैं बताना जल्दी से मेरे बेटा। Ex इज इक्वल टू, सारी इक्वेशन एक साथ लिखवा देंगे बेटा, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर और अंदर क्या आया था बेटा बताओ जल्दी से। हाँ जी, के जी करली ई जेड बाई करली एक्स। बेटा प्लस आया था माइनस आया था प्लीज देखना, प्लस ओमेगा करली बी जेड बाई करली वाई। देखो बेटा प्लस आया था माइनस आया साइन एक्स में प्लस था। सही है ना मतलब हमारा। यस सर। ओके ई वाई में बेटा, ई वाई बताना, आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर और अंदर आ गया था बेटा के जी करली ई जेड बाई क्या था बेटा देखना जरा, करली वाई। अब माइनस होगा माइनस ओमेगा करली बी जेड बाई करली एक्स। कई टीचर इनको याद करवाते हैं कि ये फैक्टर सेम, ये इधर एक्स है तो इसमें इधर एक्स आ जाएगा, इसमें वाई आ जाएगा, बीच में साइन माइनस आ जाएगा, है ना याद डायरेक्ट याद करवा देते हैं। ठीक है, तो इतना टैलेंट मत रखो कि डायरेक्ट याद करो, इसको निकाल लो। और bx आपका आया आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। अंदर क्या था बेटा के जी। आपके पास थोड़ा सा सिमेट्री है, अगर इजेड तो यहाँ पर बीजेड है अपॉन करली एक्स माइनस ओमेगा बाई सी स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से बेटा देखना, इजेड बाई करली वाई। देखो सही है क्या अपना? हाँ जी यस सर।
and by is iota omega square by c square minus kg square kg करली bz अपॉन करली y होगा, और अब की बार साइन मेरे ख्याल से प्लस होगा और यहां पर x होगा। These are the 4 equations we get. तो मेरे ख्याल से 6th इक्वेशन तक आ गई थी ना बेटा, 6th b 6th c आ गई थी ना 6th इक्वेशन से। यस सर। 7a 7b 7c एंड 7d। तो बेटा 7a 7b 7c और 7d इक्वेशन मेरी ex ey bx by की वैल्यू को देते हैं, लेकिन ये वैल्यू तभी आएगी when we have, क्या बताओ जल्दी से, आपको Ez पता होगा। देखो हर इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व कर रहा है, हर इक्वेशन में Ez और Bz इन्वॉल्व कर रहा है, हर इक्वेशन में Ez और Bz इन्वॉल्व कर रहा है। सो दिस इक्वेशन 7a 7b 7c 7d solvable, मतलब we get the value of ex ey bx by only when we know the expression of Ez and Bz। तो ये Ez और Bz को निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं इस चीज को लिखता हूं बेटा अगले पेज पे, मैं पेज टर्न करूं। हाँ जी बताओ। यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 7a 7b 7c and 7d we get ex ey bx and by if we know the value of Ez and Bz। अगर मेरे को Ez और Bz की वैल्यू को पता हो तो मैं ये सारी चीजें निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मेरा मुद्दा यही रह जाएगा कि मैं अब Ez और Bz निकालना है। Once we get the value of Ez and Bz, putting the values in the expression and we get the final result। तो from the next class हम इस Ez और Bz की वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है, और उनको ex ey bx by में पुट कर देंगे and we get the real expression। तो ये यूनिट का ये समझ लो आपका 40% भाग इसी में खत्म हो जाता है, क्योंकि आपकी यूनिट बहुत छोटी सी है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। वेवगाइड और वेवगाइड के 2 टाइप, दैट इज द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, यहीं पर सिमट जाती है आपकी यूनिट, ठीक है।